जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके सुख और दुख का कारण क्या है, क्यों आपके जीवन में सुख और दुख आते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कि आप और हम सभी लोग सुख का प्रयास करते हैं, सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख ही सुख हो। उसके बाद भी दुख क्यों आ जाते हैं, क्यों हमारे जीवन में दुख आते हैं, किस कारण से आते हैं। क्योंकि देखिए हमारे जीवन में सुख और दुख आ रहे हैं, पर अगर हमें कारण पता चल जाएगा तो फिर हमारा जीवन सुखी हो सकता है। क्योंकि आप देखते होंगे कि हम सुख के लिए सारे व्रत अनुष्ठान, सारी पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन में दुख ही दुख आ जाते हैं। तो वो ये क्यों आते हैं, अगर हमें ये पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है इसके पीछे, क्यों ये जीवन में आते हैं, तो हम उन चीज़ों को नहीं करेंगे जिससे कि हमारा जीवन सुखी हो सकता है। तो देखिए आपका जो सुख और दुख है, इसमें क्या आप देखते होंगे कि आपके जीवन में सुख आ जाए तो आप हमेशा कहते हैं कि ये हमने किया है और हमारे कारण से ये जीवन में आज सुख आ पाया है। अपने जीवन की छोड़िए, आप तो दूसरों के जीवन में भी सुख आ जाए तो कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ़ करें कि ये हमारी वजह से हुआ है। तो आप और हम हमेशा ये कामना करते हैं कि जो सुख है उसका तो सारा क्रेडिट हम ही ले लें कि हमने ही किया है। पर दुःख जो आता है उसमें हम क्या करते हैं कि हम दूसरे को ही डाल देते हैं, दूसरे के ऊपर डाल देते हैं कि इस कारण से हमें दुःख हुआ, या इस व्यक्ति ने, इस अमुक व्यक्ति ने हमें दुःख दे दिया है, या हमें इस चीज़ ने हमें दुःख दे दिया है। तो आप और हम क्या करते हैं कि हम दूसरे पर इल्ज़ाम डालते हैं। जब हमारे जीवन में सुख होता है तो हम कहते हैं कि ये हमने किया है, और जब जीवन में दुःख आ जाता है तो हम कहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने कर दिया है, या इस वस्तु ने हमें दुःख दिया है, ये चली गई है। या फिर हम ये कहते हैं कि किसी ने नहीं किया, ये दुःख हमें भगवान ने दे दिया है। तो आप और हम ऐसे ही समझते रहते हैं। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी सुख दुख के द्वंद्व में निकल जाती है और हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आप ये अगर समझते हैं कि आपको दुख देने वाला कोई और है, तो यहाँ पर आपको संतों की वाणी का सोचना पड़ेगा कि संत क्या कहते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी बहुत अच्छी बात कहते हैं रामचरितमानस में, और यहाँ श्री राम कह रहे हैं। आप जानते हैं रामचरितमानस तो श्री राम जी की है, तो तुलसीदास जी ने उसको लिखा हुआ है। तो यहाँ पर रामचरितमानस में तुलसी बाबा क्या कहते हैं कि कोऊ न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, श्री राम क्या कह रहे हैं सबसे कि कोऊ न काहू सुख दुख कर दाता, मतलब आपको और हमें सुख दुख देने वाला कोई नहीं है। कोई भी विश्व में, पूरे त्रिलोकी में, पूरे इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो आपको सुख और दुख दे सके। इसके आगे पंक्ति क्या कहती है कि निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, तुलसी बाबा हमसे कह रहे हैं कि निज कृत कर्म, जो हमारे अपने कर्म, निज मीन्स अपने, कृत मीन्स करने वाले, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, हमने जो अपने कर्म किए हैं उसकी वजह से ही हमें ये फल की प्राप्ति हो रही है, उसकी वजह से ही हमें ये फल आ रहा है जो हम सुख दुख भोगते हैं। तो अब हमें ये निश्चिंत हो जाना चाहिए, हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि ये दुख हमें भगवान ने दे दिया है या दुख हमें इस व्यक्ति ने दे दिया है। क्योंकि यहाँ पर जब भी आपको ऐसा लगे कि सामने वाले व्यक्ति ने आपको दुख दे दिया है, आपका मन कहे कि इस व्यक्ति ने हमें दुख दे दिया है, तो इस चीज़ को आप हमेशा गांठ बांध लीजिए कि यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं कि को न काहू सुख दुख कर दाता, कोई सुख दुख देने वाला इस संसार में नहीं है, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो आपके जो अपने कर्म हैं उनको अगर आप सुधार लेंगे तो आपके जीवन में सुख और दुख आप ही चयन करते हैं। भगवान यहाँ कह रहे हैं निज कृत कर्म, जो आप अपना कर्म करते हैं उसी से ही ये दुख आ रहा है, उसी से ही ये सुख आ रहा है। पर आप और हम क्या कहते हैं, सुख आता है तो कह देते हैं हमने किया है, और दुख आता है तो हम कह देते हैं कि सामने वाले ने किया है। पर यहाँ पर हम ये अज्ञानवश कहते हैं क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। आप एक चीज़ जानिए कि सुख और दुख दोनों कर्म से आ रहे हैं, और कर्म आप और हम ही करने वाले हैं। तो यहाँ पर भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि कर्म कैसा होना चाहिए, कैसा कर्म होना चाहिए जो आपको सुखी बना सकता है। क्योंकि हमारा और आपका, हम ये जानते ही नहीं है कि हमें कर्म कैसा करना चाहिए। हम अच्छे कर्म कर देते हैं, क्योंकि भगवान यहाँ पर कह रहे हैं सारी चीज़ कर्म पे ही डिपेंड है। अच्छे कर्म कर देते हैं तो सुखी हो जाते हैं, गलत कर्म कर देते हैं तो दुखी हो जाते हैं। तो आपको और हमें ये नहीं पता है कि कैसे कर्म होने चाहिए। तो यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको कैसा कर्म करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि आपको निष्काम भाव से, आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो निष्काम भाव से वो मेरे चरणों में समर्पित कर दोगे आप। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि आप जिस कर्म को करते हो उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो, तो आप ये सुख दुख के द्वंद्व से ऊपर उठ जाओगे। फिर आपको ये सुख और दुख नहीं सताएगा,
क्योंकि आपने निष्काम भाव से कर्म किया है। आपको और हमें सुख दुख क्यों होता है? जब हमारा स्वार्थ होता है, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो हम सुखी हो जाते हैं, हमारा स्वार्थ में बाधा पड़ जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आपको ये स्वार्थ बुद्धि जो है इसको हटा देना है, निष्काम भाव से मुझ में समर्पित होकर के, मेरी भक्ति में समर्पित होकर के, मेरे चरणों में समर्पित होकर के उस कार्य को निष्काम भाव से करना है। भगवान यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि आपको कर्म त्याग देना है या आपको कर्म छोड़ देना है, आप त्यागी बन जाइए, ऐसा भगवान नहीं कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं आपको कर्म वैसे ही करते रहना है और उन कर्मों को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। जो काम आप कर रहे हो उसे श्री कृष्ण से जोड़ दो, आप जो भी कार्य करते हो उसे भगवान से जोड़ दो। जब आप भगवान से जोड़ दोगे तो ये पूरी आपकी गारंटी है कि आप गलत काम नहीं करोगे, आप कोई भी गलत काम नहीं करोगे, आप कोई भी गलत कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने आप को श्री कृष्ण में समर्पित कर दिया है। तो जो व्यक्ति समर्पित होता है वो भगवान की आज्ञा से ही कर्म करता है, तो वो कभी भी गलत कर्म कर नहीं सकता। और जब हम गलत कर्म नहीं करेंगे तो हमें कभी भी दुख नहीं आएगा, क्योंकि भगवान यहाँ पर कहते हैं कि कर्मवश ही इंसान सुख दुख पाता है। तो यहाँ पर आपको और हमें कर्मों को सुधारना होगा, और कर्मों को सुधारने की एक ही युक्ति है कि हम अपने सारे कर्मों को इनसे ऊपर उठ जाएं और इन सारे कर्मों को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दें, अपने आप को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दें, और फिर हम निष्काम भाव से इस काम को करेंगे, इस कर्म को करेंगे, तो निश्चित आप और हम सुखी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।